आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान। अगला खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद तरीन सहूलियात से लैस 75 बरकियाती बसों का किया इफ्तिताह। कहा बहुत जल्द 25 मजीद बसों की खिदमत की जाएगी शुरू। कुलगाम तरीगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी से मामले में एक कनाल एक मरला पर बनी जायदाद को किया जब्त। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। कहा हुकूमत कश्मीर के हालात पर आवाम को कर रही है गुमराह। और रहीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का 33वां मरहला हुआ आज इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज 75 बरकियाती बसों का इफ्तिताह किया है। इस सिलसिले में तकरीब निशात श्रीनगर में मुनक्कद हुई है। ये तमाम बसें जदीद तरीन सहूलियात से लैस हैं, जिनमें वाईफाई, CCTV निगरानी, खवातीन और माजूर अफराद के लिए खसूसी सहूलियात शामिल हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि बहुत जल्द 25 मजीद बसें यहाँ काम करना शुरू कर देंगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। इन बसेस में हर तरह की सहूलियात रखी गई हैं। आपकी जोरदार तालीम के बीच बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी। तो अर्बन मोबिलिटी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है। इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सके। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जिला कुलगाम के तुरीगाम में एक कनाल एक मरला अराजी पर बनी जायदाद जब्त की है। ये जायदाद गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक ये जमीन एक दहशतगर्दी से जुड़े फर्द से वाबस्ता है। इस नोटिफिकेशन के बाद से इस जायदाद में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। अभी कार्रवाई यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, बस इतना ही। Property has been attached by the competent authority in terms of ULAP Act. Owing to this notification, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा है कि हालिया दिनों में हमलों के दौरान हुई हलाकतों पर हमें अफसोस है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को मौजूदा हालात के मुतल्लिक सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हालात पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत के हालात मामूल पर होने के तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के इम्कानात पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि हुकूमत सच की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें
बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं। साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल हैं नहीं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब सिर्फ हमारे हुक्मरान दे सकते हैं। उमर साहब, ईडी समन आया है केजरीवाल को, कैसे देखते हैं आप? कौन सी नई बात है ना, ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समझ नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ना ये। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब पहले लीडर नहीं हैं जो इस चीज़ का सामना करेंगे। उनके और भी लीडर हैं जिनको बुलाया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि शाम को सवालों का जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब घर वापस आएंगे। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा है कि अस्करियत पसंदी अपने आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की जानिब से इस तरह के हमले ये जाहिर करते हैं कि यहाँ हम अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को यहाँ दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान की तनकीद करनी चाहिए। 2-3 टारगेट किलिंग करना या टारगेट करना इसका मतलब नहीं है कि कश्मीर में मिलिटेंसी फिर वापस लौट के आ गई और 1990 का हो गया जब डॉक्टर फारूक साहब यहाँ भाग के गए थे और उसने कश्मीरियों को ऐसे छोड़ा था। उसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि कल एक पुलिस कांस्टेबल वो शहीद हुआ है। परसों भी पहले साउथ कश्मीर, फिर सेंट्रल कश्मीर, फिर नॉर्थ कश्मीर, और ये 3 दिन से कंटिन्यू टारगेटिंग का सिलसिला चला। कायरों की तरह आना, बुज़दिलों की तरह आना, चुप के गोली मार के भाग जाना, इसका मतलब है कि मिलिटेंसी अब दौड़ चुकी है और अब उन लोगों में वो ताकत नहीं है कि वो जिस तरह पुराने टाइम में वो अटैक करते थे, अब वो दमखम नहीं है। एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि हम भी अभी जिंदा हैं और हम शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, दहशतगर्दी का ताल्लुक है, दहशतगर्दी को हमने ख़त्म कर दिया। देखिए, कश्मीर में नाइट क्रिकेट मैच का कोई कंसेप्ट ही नहीं था या फुटबॉल मैच का। आज देखिए कश्मीर में नाइट क्रिकेट मैचेस होते हैं, आज फुटबॉल मैच होते हैं। और जहाँ तक अपोजिशन पार्टियों का टारगेट है, देखिए अगर अपोजिशन पार्टी को कहीं तनकीद करनी है, टारगेट करनी है, तो हिम्मत है ना तो उमर साहब या महबूबा जी या डॉक्टर फारूक साहब पाकिस्तान को कहे ना कि आप दहशतगर्दों को यहाँ भेजना बंद कर दें। वो तो वकालत कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, और जानते हुए कि एक तरफ पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्द भेज रहा है, कश्मीरी जो लोग हैं या जो नॉन लोकल मजदूर यहाँ हैं, जो बेचारे नहते हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, उनको टारगेट करते हैं। उस पर वो जबान खोले ना। बीजेपी को टारगेट करना, बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाना, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा कर दिया है। हमने स्टोन पेल्टिंग से कश्मीरियों को राहत दे दी, हमने बुलेट बैलेट। रहीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का 33वां एडिशन आज बारामूला जिले के खुशहाल स्टेडियम सोपुर में इख्तिताम पजीर हो गया है। मरहूम रहीम सोपुरी की याद में फ्रेंड क्लब सोपुर ने सोपुर में 33वें रहीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया ताकि सोपुर के नौजवानों में जहनी तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। टूर्नामेंट का फाइनल मैच सैयद ताजुद्दीन श्रीनगर और वुल्लर फुटबॉल क्लब सोपुर के दरमियान खेला गया, जो सैयद ताजुद्दीन श्रीनगर ने 1 गोल से जीत लिया। फाइनल तकरीब में बड़ी तादाद में हजूम ने भी देखने को वहां मिला।
Number 9. STFC number 9. Laces कर बाद कौन आ किसी फारूक अहमद क्योंकि आपको पता है ये रहीम 35वां रहीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि फ्रेंड्स क्लब सोपोर ऑर्गेनाइज कर रही है उसका फाइनल आज खेला गया जो कि ताजदीन श्रीनगर टीम और वलर सपोर्ट सोपोर के दरमियान खेला गया जिसमें शहीद ताजदीन श्रीनगर ने 2 गोलों से ये मैच जीता। तो लिहाजा ये हम लोगों के शुक्रगुजार है यहाँ आए, ये जितने भी मेहमान यहाँ आए हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को इख्तिताम पजीर करने में अपना ताउन दे दिया। हम सोपोर के लोगों का भी बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद, और साथ में हम मीडिया वालों के जितने भी मीडिया वाले यहाँ आए थे उनके भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस टूर्नामेंट को आगे करने में हमारी मदद की। बीजेपी लीडर मंजूर नायक की जानिब से आज बूथ जन संवाद प्रोग्राम के तहत राजौरी जिले के धनौर पंचायत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें बीजेपी सीनियर लीडर और सबका एमएलसी विबोध गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिस दौरान बीजेपी हुकूमत की हसूलियाबियों को उजागर किया गया है। सारे लोग बन भी जाते हैं लेकिन लीडर नहीं बनते। और वो बुद्धल का जो टाउन है उसमें जब मैं घूमता हूं तो मुझे बड़ी एक एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। यहाँ भी अगर आप नजर लगाएंगे डंडोत में तो कितनी खूबसूरती है। यहाँ पर एक वैली है, बुद्धल एक वैली है। यहाँ तहसील हुआ करती थी, पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया गया, पॉलिटिकली बुद्धल को पीछे किया गया और एक तहसील जो पहले से थी आज तहसील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। यहाँ की लोकल लीडरशिप भी बार बार जो है इसको लेकर हमारे पास जम्मू में आ रही है। मैं आपके माध्यम से बुद्धल वासियों को ये जरूर एक वादा करता हूँ, इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूँ, आगे खड़ा रहूँगा और जल्दी इनके साथ इंसाफ हो ऐसी मैं कोशिश करूँगा कि एक तहसील पहले से बुद्धल तहसील थी, आज नहीं रही, ये दोबारा से तहसील बने, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इनके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ करने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बुद्धल जो है अखरोट के लिए बड़ा मशहूर, राजमा के लिए बुद्धल का एक बड़ा नाम, यहाँ के अनारदाने के लिए बुद्धल जो है बड़ा एक उसका एक नाम है। मैं पिछली बार आया था और आज भी बुद्धल के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्टार्टअप का एक विजन दिया है और उसके लिए एक लोन की एक उन्होंने रखा है कि बिना मॉर्गेज के आप 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं और उसमें और भी सब्सिडीज के बड़े माध्यम है उसके अंदर। यहाँ के युवा आगे निकले, अखरोट को जो है पॉलिश करके बढ़िया करके और पैकिंग की एक यहाँ पर फैक्ट्रीज लगे हैं। यहाँ अनारदाने के बिजनेस को लेकर स्टार्टअप का बिजनेस यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटी होती है जिससे कि अगरबत्ती बनती है। अगरबत्ती पूरे देश के अंदर उसकी एक मांग है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में ये बात मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता सरकर्दा रहनुमाओं ने आज जिनका ताल्लुक बडगाम बीरवा से था उन्होंने आज कांग्रेस जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में गर्मजोशी से खैरमकदम किया गया है। बडगाम जिला कांग्रेस सदर मुजफ्फर अहमद ने इन तमाम रहनुमाओं का खैरमकदम करते हुए कहा है कि इनकी शमूलियत से जमात जमीनी सतह पर मजबूत होगी। बेरोजगारी का आलम है, बहुत सारी बातें सरपंच
क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी अभी इलेक्शन नहीं करवाएगी क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हमारा नामो निशान नहीं है, ठिकाना कहीं पे नहीं है और इंशाल्लाह 24 में हमारी सरकार होगी। ये मैंने पहले भी कहा है और हम अभी भी कह रहे हैं वसूख के साथ 24 में सेंटर में हमारी सरकार होगी। लेकिन अब बात रही कि हम मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंगें तो क्योंकि यहाँ के लोग J&K के लोग जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से उन्होंने इनको पीसा है, चक्की में पीस के रखा है। पहले आर्टिकल यहाँ छीना गया जो डेमोक्रेटिकली अनलॉफुल, वो तो पूरी तरीके से उन्होंने इलीगल तरीके से छीन लिया, किसी से पूछा नहीं गया। तो इसीलिए हम लोग बेचारे कहां जाए, इन लोगों को अब लग रहा है कि एक ही आवाज है, वो कांग्रेस की आवाज है। तो इसीलिए हमारे राहुल जी भी पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज ही लेके जाते हैं, जबकि उनको एक बार डिस्क्वालीफाई भी किया गया था। बीजेपी ने खुद दिखाया कि वो कितनी डरी हुई है। तो यही आवाज और बेरोजगारी का मसला जो सबसे बड़ा है हमारी कंट्री में पर्टिकुलरली मैं J&K की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है। और जो यहाँ महंगाई है, महंगाई भी बहुत बड़ा मसला है। जमींदारों का मसला है, जो किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम तो लोग तो हमसे जुड़ रहे हैं, लोग तो तंग आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ करो, लोग कह रहे हैं इलेक्शन कब होंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ ये बीरवा का रक्सुन इलाका है, हमारे फवाद बशीर साहब ने आज जहां पे ये ज्वाइनिंग रखी थी 5 साल। सरपंच एसोसिएशन पुंछ के सदर सिकंदर नूरानी ने कहा है कि ई-KYC के तहत राशन कार्ड में शामिल तमाम खानदानों के फिंगरप्रिंटिंग के हुक्म नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का हुक्मनामा जारी कर खुराक अमूर सारिफीन महकमा लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन सिकंदर नूरानी, इस वक्त फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सूरनकोट जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं। कुछ डीलर हजरात भी हमारे इलाका के यहाँ पर आज हमने बुलाए थे तो आए हुए हैं। आज हम मीडिया में आने का हमारा मुद्दा ये है कि मैं पुंछ की 229 पंचायतों की तरफ से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और कमिश्नर सेक्रेटरी जो फूड एंड सप्लाई हैं उनसे पुरजोर अपील करूंगा कि आपने जो है इस वक्त नए ऑर्डर आप आए दिन जो है निकाल रहे हैं और फूड एंड सप्लाई जो है इसकी वजह से ही, इस डिपार्टमेंट की वजह से हमारे लोग जो परेशान गरीब मस्कीन लोग जो देहातों में रह रहे हैं, जिनका गुजारा जो है डोकों में जाते हैं और जिनका गुजारा जिनके पास रोजगार नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये राशन वहाँ तक पहुँचता है जिससे उनके घर चूल्हे जो है जलते हैं। लेकिन अभी हालिया गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है ई-KYC, जिसमें फिंगर जो है वो हर एक का जो है वो डीलर ने जाके हर घर में हर फैमिली के जितने भी वहाँ पर नफर हैं उनके जो है फिंगर करवाने हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब आप प्लानिंग करते हो, जब आप कोई ऑर्डर निकालते हो तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि ये अवाम के हक में है या अवाम के खिलाफ है। ये तो अवाम के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि अगर एक फैमिली के अंदर 5 आदमी हैं, 5 में से उन 5 के पेट भरने के लिए 2 आदमी जो है वो आउट ऑफ स्टेट है या सऊदी अरब में या दुबई में या कहीं पर भी है रोजगार के लिए गए हुए। तो यहाँ से डीलर हजरात कैसे वो फॉरेन में जाएगा या आउट ऑफ स्टेट जाकर कहाँ ढूंढेगा, या जो हमारे माल मवेशी लेकर लोग डोकू में गए हुए वहाँ पर डीलर जाके 10-10 दिन 15-15 दिन उनके पीछे, इनको क्या पता कि कहाँ पर है वो अपने माल मवेशियों को लेकर। इस तरह के ऑर्डर जो है ना निकाले जाए और लोगों को आए दिन जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर ना किया जाए। और लोग आगे ही जो है बेरोजगारी की वजह से फाका कशी का शिकार है और इस तरह के ऑर्डर निकाल कर लोगों को राशन कार्ड से निकाला जाएगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये सरकार पर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर आती है। अगर ये ऑर्डर रिवोक ना किया गया, मैं ये चेतावनी देता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन, अगर ये जल्द से जल्द रिवोक ना किया गया तो हम तमाम लोग जो हैं वो पंचिस सरपंचिस जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी पब्लिक को लेकर सड़कों पर आएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की और कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई की होगी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के ताउन से शार्प साइड आई अस्पताल ने बुध को जिला बांडीपुरा के शाहगुंड इलाके में आंखों का मुफ्त चेकअप कैंप लगाया। चेकअप कैंप में
100 से ज्यादा मरीजों ने शिरकत की है और इस मुफ्त आई कैंप में फायदा उठाया है। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा बांडीपुरा ताहिर अहमद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि इस कैंप का बुनियादी मकसद लोगों की खिदमत करना है ताकि वो अपने इलाके में फायदा उठा सकें। अहल इलाके ने फ्री आई चेकअप कैंप पर ताहिर अहमद और शार्प आई साइट अस्पताल का शुक्रिया अदा किया है। योर आमज कैंप ऑर्गेनाइज कोर अत मज डॉक्टर साहब कह मुलाजिम बड़ असल पे सान बेमार वुचान कर टेस्ट कर योत नश अलबत् अख चीज गुजारिश यह कैंप अत गोस आसन मेडिसिन सत वजह मेडिसिन हेको बाजर दिन मगर यह सोन इलाक अत मे तुम मेडिसिन कह कारगर मेडिसिन कह डॉक्टर साहब ये मेडिसिन ये लेके बनन ये क्या इसलिए गुजारिश अगर कुछ सात बे करान कम से कम पज मेडिसन क्या कर पान सत अगर पे मोहलियत पे यून तो सहूलियत ये वारिया सहूलियत ये अलबत् सहूलियत आई वनकस ये पेशेंट नुमो ये वुच अगर हस्पताल दर दर के लगान रेत बद वुचमो आज ये कैंसर कमसी टाइमस मज और सहूलियत आई वो मेडिकल कैंप लोग गो रात डिसाइड मे अम्र हजन कोर्मुत असली मे हजनस लगान रात ये मे पे जाए सर्वे कर हजनस मज ऑलरेडी हॉस्पिटल चलान बे लूक तक ऑलरेडी गसान शाह गुड आव अम जाए दिमागस मज डिसाइडस मज कि ये हॉस्पिटल मगर आई हॉस्पिटल कि आई हॉस्पिटल पेशेंट ये ज्यादातर सोमल कुन बाकी जायन कुन अम मूजूब गो मजबूर रात मे कोर फयाज सबस तम सात फोन रब अम दित सठा 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 मदद योर वात खतर अगर मैं थोड़ा टाइम मिले एब्र मिले टाइम थोड़ा बहुत कि मे बी थवा मेडिसिन तथ मज एवेलेबल वो ओतान मेडिसिन कि मेडिसिन ऑलरेडी अत मज थोमुत मगर अस टाइम कि क्या गो सडनली विदिन कत घंटन मज ये वनकस तान गई तकरीबन 100+ गई ये काफ़ी भीड़ सुबह सुबह ज्यादा भीड़ ये सात स्टार्ट कोर वनकस अगर तुम अंदर गो तुम वो पान भीड़ कत यहाँ की वेटिंग मज वन खबर कत 8 साल के वक्फे के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में बेरम के नाम से एक सालाना मैगजीन का इजरा किया गया है। इस मैगजीन का बाकायदा आगाज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम रोमाना काजी और डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने किया है। इस मौके पर कई दीगर शख्सियात भी वहां मौजूद रहीं। इस मैगजीन को शाया करने का मकसद बच्चों में लिखने की सलाहियतें पैदा करना है, उन्हें मज़ामीन और तहकीक की तरफ रागिब करना है। मैगजीन की अशात पर बच्चों और असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया है। का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें बच्चों के जो राइटिंग स्किल्स होते हैं वो नमूदार होते हैं, वो लोगों तक पहुंचते हैं। और ये राइटिंग है एक बहुत बड़ा स्किल है। और बच्चा जब जिसमें कुछ राइटिंग स्किल हो वो कहाँ जाएगा अपनी पहली तख्लीक लेकर, तो स्कूल ही एक प्लेटफॉर्म उसे पेश करता है कि आप आओ हमारे पास, अपनी कोई गज़ल है, कोई चीज़ आपने लिखी है नई, अपने इलाके की किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखी है, वो हमारे पास लेके आओ। हम उसको एडिट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है और कोशिश करते हैं कि जितना वो रॉ रहे, ताकि बच्चा जब ये अपनी कोई चीज़ जो इसने लिखी है जब वो देखेगा तो उसे बहुत खुशी होती है और ये चीज़ें इनकरेज करती हैं उसे, वो इन चीज़ों से बहुत इनकरेज होता है। और आज उसने एक छोटी सी चीज़ लिखी है, छोटा सा पेपर लिखा है, छोटी सी कोई कहानी लिखी है, छोटी सी कोई गज़ल लिखी है, कल को जाकर वो इसी पे अपना जो राइट नाम बेरम है। बेरम एक पहाड़ है जो बीरवा में यहाँ पर इस तरफ वाक़ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसका मकसद है बच्चों में छुपा हिडन टैलेंट जिसको हम कहेंगे उसको बाहर निकालना है। इसके बहुत से मकासद है। सबसे बड़ा मकसद जो आज के ज़माने में है, जो बच्चे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में पैदा हुए हैं, रोबोटिक्स के ज़माने में पैदा हुए हैं, और ये सबसे जो बड़ी बात है चैट जीपीटी का ज़माना जो आज है इसमें हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। आजकल के जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंज को फेस करने के लिए हमने बच्चों को ट्रेन किया है। और आइंदा मैं पूरे में दूँ जो हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेंगे, कॉलेजेस में दाखिला लेंगे, और मैं पूरे में दूँ कि ये हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाके मास कॉम की डिग्रियाँ करके वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। ये BBC के ये कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, वैसे अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। और जो आप लोग हैं, जिस तरह आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आपका जो मिशन है, इस मिशन को दस्पाए तकमील पहुंचाने में आपकी भी मदद करेंगे, सोसाइटी की भी मदद करेंगे और स्कूलों की भी मदद करेंगे। 5-8 साल के बाद हमने इजरा किया है क्योंकि हालात कुछ ठीक नहीं थे यहाँ कश्मीर में। आज हमारे जावेद साहब जब से प्रिंसिपल आए हैं, पहली काबी जो इन्होंने रही है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली जो अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैगजीन का इजरा करना है।
तो मैगजीन रिलीज में हमारे प्रिंसिपल साहब ने तमाम नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज की इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंबुल सोनावारी हॉटलाइन से वंचित है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुंबुल नजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉटलाइन स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक सेवा है, लेकिन दुर्भाग्य से सीएचसी सुंबुल हॉटलाइन से वंचित है। नाजीर अहमद ने यह भी कहा कि हालांकि सीएचसी सुंबुल में जनरेटर है, लेकिन जनरेटर मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। नजीर अहमद ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है क्योंकि हमारा जो ये सुंबल हॉस्पिटल सीएचसी सेंटर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फुकदान रहता है, प्रॉपरली टेस्ट्स नहीं हो पा रहे हैं और जिन जिन आलात में हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस चीज़ पे बड़ा मुरासा करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो हम जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो कमी इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इस ज़मन में हमने आपको आज चाह बुलाया कि हम हमारी ये जो बात है आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हॉटलाइन की अशद ज़रूरत हॉस्पिटल में है, क्योंकि सेहत से रिलेटेड है। सबसे पहली जिम्मेदारी और एमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल की होती है। मुझे लगता है कि हॉटलाइन की जो ज़रूरत होती है ज़्यादातर वो उन्हीं जगहों पे दी जाती है जो एसेंशियल सर्विसेज होती है और एमरजेंसीज होती है। तो उसमें मुझे लगता है पहला महकमा यही है जो उस ज़ुमरे में आता है। तो इस लिहाज से इसमें कम से कम हॉटलाइन इजरा की जाए ताकि लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी अपना काम करने में बहुत आसानी होगी। बिजली थोड़ा सा बिजली का इशू है जो हमने टेकअप किया हुआ है डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि यहाँ पे 24/7 जो हॉटलाइन दी हुई है उन्होंने वो वहाँ वो रेस्टोर करेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो हमें वो 24/7 प्रोवाइड करेंगे। हमने 1-2 बार उनको रिमाइंड किया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर वो काम स्टार्ट कर देंगे। हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर का बस स्टैंड जर्जर हालत में है।
इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाईपास से नए बस स्टैंड हंडवारा तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जिससे वाहनों को